मिथुन राशिफल 2026 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव में रहेंगे और इससे पहले गुरु ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे थे, जो आपके खर्चों में वृद्धि करवा रहे थे। लेकिन प्रथम भाव में गुरु महाराज की मौजूदगी आपके खर्चों को धीरे धीरे कम करने का काम करेगी, विशेषकर बेकार के खर्चों को। यह एक सकारात्मक बिंदु कहा जाएगा। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय धन कारक बृहस्पति धन भाव की उच्च अवस्था में रहेंगे, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाएगी। गुरु ग्रह की स्थिति की वजह से आप अच्छा धन कमाने के साथ साथ अच्छी बचत भी कर सकेंगे। वहीं 31 अक्टूबर के बाद आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, जबकि शुक्र का गोचर ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेगा। ऐसे में शुक्र देव आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेंगे। दूसरी तरफ शनिदेव आर्थिक जीवन में न आपका सहयोग करेंगे और न ही विरोध करेंगे। वहीं केतु का गोचर अनुकूल और राहु का गोचर औसत रहेगा। लाभ भाव के स्वामी मंगल देव की स्थिति भी आपके लिए सामान्य ही रहेगी। कुल मिलाकर साल 2026 मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए काफी हद तक अनुकूल रहेगा। हालांकि थोड़ी कोशिश करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बेकार के खर्चे रुक जाने की वजह से आपको साल की शुरुआत में ही राहत का अनुभव होगा। वहीं साल का मध्य भाग विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप कोशिश करके अच्छी आमदनी के साथ साथ पर्याप्त बचत भी करेंगे और आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे। मिथुन राशि फल 2026 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन वर्ष 2026 अनुकूल रहेगा। इस वर्ष प्रेम संबंधी मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव लंबे समय तक आप पर बना रहेगा, जिसका लाभ आपको प्रेम जीवन में मिलेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के ज्यादातर समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ऊपर से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु का प्रत्यक्ष प्रभाव पंचम भाव पर नहीं होगा, लेकिन सप्तमेश होकर उच्च अवस्था में होने के कारण गुरु ग्रह के प्रभाव से उन लोगों का प्रेम जीवन मधुर रहेगा जो प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और ऐसे में उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। शुक्र और गुरु की अनुकूलता की वजह से प्रेम जीवन भी अनुकूल बनेगा। शनि देव की स्थिति या दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव पंचम भाव पर नहीं होगा, लेकिन सप्तम भाव पर होगा। ऐसे में प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों के मार्ग में कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा हो सकती है। राहु केतु का प्रत्यक्ष प्रभाव भी पंचम भाव पर नहीं होगा, परंतु पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव पर राहु का प्रभाव 5 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में छोटी मोटी समस्या भले ही रहे, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। कुल मिलाकर पंचमेश शुक्र और सौभाग्य के कारक बृहस्पति की कृपा से सच्चा प्रेम करने वालों को कोई परेशानी नहीं आएगी। मिथुन राशिफल 2026 कहता है, अगर आप सीमाओं में रहकर प्रेम करेंगे तो प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा और आप लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे। हालांकि कभी कभी मंगल या सूर्य के प्रभाव से रिश्तों में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। कुल मिलाकर साल 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम रहेगा। मिथुन राशि फल 2026 के अनुसार मिथुन राशि के विवाह योग्य जातकों के लिए वर्ष 2026 काफी अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति आपके प्रथम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। विवाह के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऊपर से बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव को देखेंगे और इसे भी शुभ माना जाएगा।
सप्तमेश प्रथम भाव में रहकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और ऐसे में विवाह योग प्रबल बनेंगे, बल्कि प्रेम विवाह करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में साल की शुरुआत से लेकर 2 अक्टूबर तक का समय विवाह और प्रेम विवाह दोनों के लिए उत्तम रहेगा। बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच उच्च अवस्था में दूसरे भाव में रहेंगे, जो अरेंज मैरिज से जुड़े मामलों में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दशाएं अनुकूल हैं, तो उच्च अवस्था में बैठे गुरु ग्रह की कृपा से आपको बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगिनी मिल सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन में शनि देव की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जिसे शुभ नहीं कहा जा सकता। अतः दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी होगी। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन बीच बीच में परेशानियां बनी रह सकती हैं। यह स्थिति 2 जून से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी, क्योंकि सप्तमेश उच्च अवस्था में होंगे, जो समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि समस्याएं बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर साल की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर तक छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी। इन जातकों को 31 अक्टूबर के बाद थोड़ी अधिक सावधानी बरतनी होगी। हालांकि उस समय भी बृहस्पति पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु ग्रह राहु केतु के प्रभाव में भी रहेंगे। इसलिए इस दौरान आपको वैवाहिक जीवन में लेकर सतर्क रहना होगा। इसके बाद केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति देव की स्थिति बेहतर होगी। ऐसे में समस्याएं कम होगी। कुल मिलाकर विवाह बंधन में बंधने के लिए 2026 अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन के लिए औसत या औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने की कोशिश करके आप संबंधों को अनुकूल रख सकते हैं।